हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और वीडियो का जो एग्ज़ाम आज 26 जून को हुआ है, उसकी सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। कोशिश करेंगे सॉल्व करने की कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं। और हिंदी और जीएस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। रीजनिंग को जो है वो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। रीजनिंग जो है काफ़ी, इसमें जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी टाइप आए हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हिंदी और जीएस यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं किस क्वेश्चन के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आंसर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है इस समय जब अपना पेपर मिलाता है तो केवल वो आंसर मिलाने की कोशिश करता है, अभी ये रीज़न जानने की कोशिश नहीं करता है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अधोलिखित में अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का अपने आप ही यहाँ पर होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ माने जानने वाला, अनभिज्ञ माने जो कुछ न जानता हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, विज्ञ नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अ लगा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा करुण रस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? किलकत कान घुटरूनी आवत, मतलब घुटनों के बल चल रहे हैं कान्हा जो हैं। और तो इसका अंदर छोटे कान्हा हैं, वो उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा आपको खुद ही पता है। तो यहाँ पर बात्सल रस होने वाला है। बात्सल रस का मतलब जो कान्हा जी के बचपन की पूरी यहाँ पर स्टोरी बोली गई है, ठीक है। यहाँ पर है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो एस करके आप देखेंगे, एस करके, तो एस जो है वो यहाँ पर सब में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बार बार उसका जो है पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? तो अधि अक्ष होता है, तो अधि जो होगा वो इसमें उपसर्ग होगा। उपसर्ग पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है बाद में। अब यहाँ पर ये लिखा है, सही विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म जो गलत है, तो मिलन का वियोग होता ही है, झुकाव का तनाव। आसक्ति का नास्तिक नहीं होता, क्योंकि नास्तिक का आस्तिक होता है और आसक्ति का अनासक्ति होता है, ये आपको पता है। तो ये जो है गलत मिले हुए हैं यहाँ पर, तो इसका यही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, जिसका उपचार या हल ना हो सके, तो कहते नहीं है ये बीमारी है, असाध्य हो गई है, इसका कोई उपचार नहीं है, तो इसका आंसर होगा असाध्य। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है? तो यहाँ पर सहस्त्र गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग ऐसे करके ये इस तरह से लिखते हैं इसको। प्रतिज्ञा गलत लिखा है, ज्ञा लगाते हैं, और महात्म्य में आधा माँ बनेगा, तो इसलिए उत्कर्ष जो है वो सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो मरीचि माने किरण जैसी होती है, उसका मतलब होता है रश्मि माने भी किरण और मयूख माने भी किरण होता है। आकांक्षा इच्छा अभिलाषा है, ये भी सेम पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये अभी उत्तर नहीं है, आपको बताऊं। और विधु चंद्रमा हिमांशु, ये सब चंद्रमा के जो हैं वो पर्यायवाची हैं, लेकिन बाजी सैंधव और नेत्र ये नहीं है। बाजी और सैंधव जो हैं वो घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। और नेत्र जो होता है वो आँख का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों जो हैं किसी एक के पर्यायवाची नहीं हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर डी होगा। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। प्राण सूखने का मतलब क्या है? मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत डर जाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखकर जब आपके प्राण सूख जाएं। अब यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है, इस चीज़ को याद रखना। तो कौशल और चातुर्य देखिए, प्रवीण होता है, किसी चीज़ में कौशल है, दक्ष होते हैं हम, पटुता होता है, लेकिन सुर सरिता जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, कौशल और चातुर्य का। सुर सरिता जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। आगे यहाँ पर है, पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये क्या है? पीपर के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है। तो यानी कि अगर आपने यहाँ पर जो है जब किसी के साथ जो है उपमा कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आपने उपमा कर दी अपने मन की पीपल के पत्ते की तरह, इससे आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा होता है? अज्ञेय शब्द का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। अज्ञेय माने जिसे हम जान ना सके। ज्ञा लगा होने के मतलब ही ज्ञान होता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो आपका ये सही हो गया होगा जिन बच्चों ने इसको सही किया होगा।
दयालु में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो दया आलू, आलू लगा है, इसको याद रखिएगा। तद्भव, तद्भव पूछा है, जो नॉर्मल हम शब्द यूज़ करते हैं उनके बारे में। तत्सम वो होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से उठा लिए जाते हैं, वैसे ही हम बोलते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें देखिए शिक्षा ये जो है ये तत्सम है, स्थल भी तत्सम है, होलिका भी तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव जो होगा, तद्भव जो होगा होलिका का वो होली होगा, जबकि तीर्थ तद्भव शब्द है, इसे तीर्थ जो होता है वो तत्सम होता है। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग का मतलब जब हम बोलेंगे तो पुल्लिंग जैसी साउंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ये नथ मूंगा मूंगा पन्ना, तो नथ, नथ जो होती है हम पहनते हैं ना, तो उसको फीमेल जैसा कहते हैं ना कि नथ थी हमारी, तो ये यहाँ पर ये फीमेल जैसा है। और मड़ी, मड़ी थी, तो ये भी जो है फीमेल जैसा है। और पायल फीमेल जैसा होता है, पायल पहनी, लेकिन कौआ था, खरगोश था और मंडल था, पूरा ग्रुप था, तो ये सब मेल जैसे हैं, यानी कि पुल्लिंग है, तो इसलिए इसका उत्तर बी होने वाला है। ठीक है, बी इसका उत्तर है। अगला है कान कतरना का मतलब क्या है, बहुत अधिक चालाक होना। कहते नहीं इतना चालाक था उसने तो हमारे कान ही कतर लिए, तो इस तरह से इसको हम पढ़ देते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पत्र किसने लिखे हैं, सही है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इतना तेज क्यों चल रहा है, ये भी ठीक है, हमने बहुत, लेकिन ये कितना सुंदर चित्र है, ये जो विस्मय आदि चिन्ह जो लगा है गलत लिखा है, ठीक है, लगा है, तो इस तरह से ये गलत है। ये ऐसे कहते हैं वाह कितना सुंदर चित्र है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये गलत है। ठीक है, शीर्षक को चयन करते समय, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों को परख कर लेनी चाहिए। ये पूरा एक वाक्य दिया है और वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना, तो शीर्षक का चयन करते वक्त होता है, का होता है, तो ये को गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ सी इसका उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तत्सम मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें शा लगा हो, सा हो या ऋ लगा हो, तो इसमें आप आंख बंद करके यहाँ पे अगर गृहिणी देख लेते इनको एलिमिनेट करके, तो भी आपका यहाँ सही हो जाएगा, बी इसका सही है। निम्नलिखित में से तड़ाग, तड़ाग आपको पता है तालाब को कहते हैं, तो ये यहाँ पर इसका डी उत्तर सही है 21वें का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित बताइए। चरम माने होता है ना चरम सीमा, तो ये अंतिम सीमा, और चर्म माने आप चमड़ा जानते ही हैं, तो इसका डी उत्तर होगा। ठीक है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो ये कौन सा वाक्य पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये आपको बता दें मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है, इसमें इस चीज़ को याद रखना। घी के दिए जलाना का मतलब क्या होगा, खुशियाँ मनाना होता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है कि घी के दिए जलाएंगे, अगर ऐसा काम हो जाता है। आसमान पर चढ़ाना है, किसी की अत्यधिक आप प्रशंसा कर देंगे, तो इसका उत्तर बी होगा। एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है, एक वस्तु के बहुत सारे ग्राहक होना। एक अनार है और 100 बीमार हैं, तो इस विकल्प में क्या लिखा है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, अर्थ भेद जो है शब्द का सही नहीं है, इसका सही है। ठीक है, इसका अनल का अग्नि होता है, अनिल का पवन होता है, नागर नगर वाला भी सही है, बलि और बलि का मतलब गाय कभी नहीं होता, तो इसका उत्तर यहाँ पर सी होने वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मजदूर मेहनत करता है किंतु किंतु लग गया, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये संयुक्त वाक्य है, जोड़ा गया वाक्य है किंतु परंतु से। अब यहाँ पर ये अनुच्छेद आ जाता है, जिसको हम जल्दी से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जिस विद्या और 29 से 33 तक, 29, 30, 31, 32, 33 5 क्वेश्चन इससे हैं आपके। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम पूरा करना होने पर समय की दुहाई देते हैं, वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने से छिपा देते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय का बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता, मतलब समय के साथ चीज़ें मिले तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थी की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसका समय की कीमत को समझना उसको बहुत ज़रूरी है, ये इसका सही है। कुछ लोग समय की कमी
किस बहाने से छुपाते हैं? तो अपनी अकर्मण्यता और आलस की वजह से छुपाते हैं कि समय नहीं था हमारे पास। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा लगा है? तो आ जो है वो उपसर्ग लगा है और ता जो है वो प्रत्यय लगा है, तो इसका उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो समय का सदुपयोग उनका रहस्य, उन्होंने समय का सदुपयोग किया। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? समय बीत जाने के बाद अगर कार्य मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। 33 तक तो ये पैराग्राफ से थे। अब आ गए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदनम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये रैदास जी इसका उत्तर होगा, ठीक है, जिन्हें रविदास जी भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। निम्न में से कौन सा समूह, तुलसीदास नहीं होगा उस चीज़ का, आप कहीं राम जी सुन के यहाँ पर राम जी लिखा है तो आप तुलसीदास लगाया है, नहीं, यहाँ पर रैदास होगा, इस चीज़ को याद रखना। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए KTM 2, ये आपको याद हुआ होगा, यानी कि ये क्या है, ये कंठ से, तालब से, मूर्धा और दंतब और ओठ से, ये था ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, का, चा, टा, ता और पा, ये इसके साथ जुड़ना था। तो चा जो है वो क्या थे, तालब थे, यहाँ पे चा वर्ग के जो है मूर्धन्य दिए हुए हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इस चीज़ को। औपचारिक पत्र की समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर के और नाम के ऊपर कौन सा कथन? जब औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? आज्ञाकारी लिखेंगे नहीं, कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, प्रिय लिखेंगे नहीं, सादर प्रणाम लिखेंगे नहीं। आप अपने अनौपचारिक पत्र नहीं लिख रहे हैं तो भवदीय लिखा जाएगा जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। पत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। संयुक्त अक्षर ये आपको पता ही होंगे, शात्र ज्ञा श्रा, यानी कि दो अक्षरों के मिलने से बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाया हुआ है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी होते हैं। ठीक है, याद रखना। संज्ञा आपने पढ़े भी होंगे, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, इसका उत्तर सी है यहाँ पर, याद रखिएगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलियो ना कोई, तो ये कौन है? मीरा है इसकी, कौन है? मीरा है ना। प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, तो आपने ये सुनी भी होगी, जो इनकी ये है, इसका जो है पूरे गीत के रूप में से गाया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता ही है, वर्ण है, और लिखित में भी कहेंगे तो भी वर्ण है। किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए, अगर कोई कथन कोई कह रहा है, पूरी अपनी बात कह रहा है, आपने देखा होगा कभी कोई कहानी होती है उसमें हर बच्चा कहता है, मान लीजिए यहाँ पे राम कह रहा है कोई बात, डैश लगा के यहाँ पे वो बात कह रहा है, फिर मोहन कह रहा है, तो पूरी उसका कथन कहे हुए उसके कथन को हम किस विराम चिन्ह से प्रयुक्त करते हैं? तो आपको पता ही है, उद्धरण चिन्ह, जो ऐसे कॉमा जो लगते हैं उन्हें कहते हैं उद्धरण, जो ऊपर लगते हैं, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा, याद रखना। 41वें का, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? सभी शब्द ऐसे हैं जिसके अर्थ और भी निकल रहे हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा तीसरा और चौथा। ठीक है, अनंत माने भी इसके उत्तर बहुत होते हैं, अनंत के अर्थ भी बहुत होते हैं, कल के भी और कर के भी, दल के भी बहुत होते हैं, गुरु के भी बहुत होते हैं, पतंग के भी। तो 3 और 4 जो हैं, इन सब के बहुत सारे अर्थ अलग अलग शब्दों के इनके होते हैं। ठीक है, तो इसका 3 और 4 उत्तर होगा, मतलब डी इसका उत्तर होगा। हंस पद विराम चिन्ह बहुत सरल है, कौन सा होता है? तो ए वाला होता है इसका, ये जो होता है, इसे चाहे आप त्रुटि पूरक चिन्ह भी कह सकते हैं। जो जब कोई हम शब्द लिख रहे होते हैं, वाक्य बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो हम ऐसे करके चिन्ह लगा के उस शब्द को यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसे हम हंस पद भी कहते हैं और त्रुटि पूरक भी कहते हैं। इसके बाद महाओजस्वी बहुत सरल आई थी, ये वृद्धि संधि का उदाहरण था। महोजस्वी, महोजस्वी हो जाएगा, आ और ओ मिलकर क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पर ये है। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, अब पक्षी देखे में क्या है? पक्षी जो रेखांकित है इसमें कौन सा कारक है? तो पक्षी जो है कर्म कारक है, तो पक्षी को देखे, कर्ता ने कर्म को, वैसे भी आप समझ जाएंगे, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, इस चीज़ को गलत नहीं किया होगा आपने, जहाँ तक है 45वें का। अब 46वां जो है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे, जब भी कराकर या होकर होगा तो ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक, सकर्मक माने उसमें कर्म भी दिख रहा है, तो आप अपने आप देख लेंगे। सिपाही चोर को पकड़ता है, चोर को, वो कर्म कर रहा है यहाँ पे, तो चोर को पकड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी डी वाला जो है इसका उत्तर होगा 47वें का।
मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, ये अलग हो रहा है स्कूल से, घर और स्कूल दूर हैं, अलग हैं, तो आपको पता है इसमें अपादान कारक होता है, अपादान जो होता है उसमें से जो है वो अलग होने के लिए लगा होता है। कौन सा समास नाम सही है, ठीक है, कौन सा समास का नाम सही है इसको पढ़िएगा। तो देखिए, यथाशक्ति गलत है, ये अव्ययी भाव होगा, जब यथा लगा है तो ये गलत है। सज्जन जो होगा वो कर्मधारी समास होगा, अव्ययी भाव होगा नहीं सतजन। अष्टाध्यायी आपको पता है 8 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये द्विगु समास होगा, जबकि शरणागत जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ये सही है। शरण में आगत, कर्ता ने कर्म को करण से, और में और पर जो अधिकरण जो आता है तो इसमें कारक चिन्ह आ गया, तो ये तत्पुरुष, ये वाला सही है, ठीक है। और ये तीनों जो हैं वो गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, संभव है, संभाव्य अपने आप आ गए, संभावना, तो आप संभाव्य वाला अपने आप देख लेना। और संभाव का यहाँ पे एक ही है, संभाव्य भविष्यकाल, और जाएंगे है वैसे भी भविष्यकाल है, तो इसका सी उत्तर यहाँ पर होगा। तो ये हिंदी के सारे क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करा दिए। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन लेकर। जीएस के थोड़े टफ हैं इस बार सेकंड शिफ्ट में, चलिए दोस्तों वो देखते हैं जीएस के क्वेश्चन में। ये देखिए पार्ट जो 3 थे, 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे इसमें। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर यहाँ पर है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सूरसेन महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उसमें सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा है इसकी, ठीक है, ये यूपी से रिलेटेड है, मथुरा यूपी में थी उस समय महाजनपद। और इसके साथ है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर इसका उत्तर होने वाला है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में यहाँ पर इसका उत्तर है ये, ठीक है। ये जो है इसकी सूती मिल की स्थापना की गई थी। वैसे सबसे ज़्यादा सूती मिल जो है वो अहमदाबाद में थी, आज भी हैं। अगला है भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये जो भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली की बात हो रही है, तो ये जो पाई जाती है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह है, इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे है SHP BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को क्या कहा गया? तो इसको जो है ई शक्ति नाम दिया गया, ई शक्ति इसको नाम दिया गया। अगला है यहाँ पे रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो इसका सिबोर यहाँ पर ये आंसर है, SIBOR, ठीक है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व यहाँ पे हो जाएंगे, जब राज्य की नीति से संबंधित है तो इसका उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ए इसका उत्तर होगा। अगला यहाँ पे है भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी इसका उत्तर होगा। अगला निम्न में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है? तो इसे मेथेनॉल को जो है वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो ये है तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हमेशा रहती है। WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को, सी इसका उत्तर है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है? वो है डोनी पोलो हवाई अड्डा। कौन सा है दोस्तों? डोनी पोलो हवाई अड्डा है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, ईटानगर में। निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो दुनिया का पूछा है, तो दुनिया के पूछने के उसमें यहाँ पर इस समय ग्रेट साल्ट लेक जो है इसका उत्तर है, लेकिन इसका उत्तर जो है इस पे स्टार लगा देती हूँ, संदिग्ध भी है, देखते हैं क्या आता है इसका उत्तर। अगला यहाँ पे है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश
में किस उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है? तो ये बनारस में है। कहाँ है भारत कला भवन? बनारस में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जोबियन ग्रह, जोबियन ग्रह कौन सा है? तो जोबियन ग्रह जो है, जो ग्रह होते हैं जिनमें रिंग होता है, तो यहाँ पर शनि तो दिया नहीं है, तो यूरेनस यहाँ पर ये उत्तर होगा इसका। ठीक है, जोबियन ग्रह होते हैं। और सुबह की मीटिंग में भी पूछा था, रिंग वलय वाला। वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये जो वन वीक वन अभियान वाला है, तो ये है CSIR, ठीक है, NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, वन वीक वन लैब, लेबोरेटरी से संबंधित है ये। कोडका हॉकी महोत्सव इम्पोर्टेंट है ये, कोडका हॉकी महोत्सव, तो इसका उत्तर है कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21 है। ये वास्तव में हम लोगों के जो अधिकार हैं पर्सनल, उनकी रक्षा करता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपातकाल लग जाता है तो भी ये अनुच्छेद जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया। बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम रख दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रशिक्षण किया है? तो इसका उत्तर है इसरो। ठीक है, जब भी ये इस टाइप की बातें आएंगी तो आप समझ जाइएगा, इसरो यहाँ पर इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसरो है। अगला है, इसरो जो है हमारी अंतरिक्ष वो कंपनी है, और नासा जो है वो अमेरिका की है। ये है एंटासिड की बात हो रही है। टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक, च्युइंगम का एक घटक है, सौंदर्य प्रसाधनों में भराव के लिए सामान्य घटक है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला यहाँ पे आते हैं, मटकी। मटकी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये माँ से मटकी, माँ से मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला यहाँ पे आते हैं, और इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे बाहर से, तो क्या हुआ था, इन लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों के नाम रखे थे, उसके बारे में है ये। तो ये डचों ने किया था। किसने किया था? डच ने किया था इसका गठन। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जो है वो किलाडी संग्रहालय। कौन सा? किलाडी संग्रहालय। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं? तो ये है ICMR। ठीक है, ICMR ने। अगला यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? आँख बंद करके यहाँ पे बता देंगे आप, अनामुडी, जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो अनामुडी है, C इसका उत्तर है 127 का। फिर 128 का है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। ये अभ्यास असम राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? तो मानस। असम की कौन सी नदी थी? मानस नदी पर। अगला यहाँ पे कौन सा, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 129 जो है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये क्या होगा? जो वन होते हैं फॉरेस्ट, उनकी खेती से संबंधित है, तो विज्ञान है। तो यार इट इज़ द साइंस ऑफ फॉरेस्ट फार्मिंग, यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो वो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन को जो है डिटेल में पढ़ा करिए बिल्कुल। बनावली, इसको यहाँ बनवाली लिखा, लेकिन बनावली हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। और राजस्थान में आपको पता ही होगा कालीबंगा है, और लोथल गुजरात में है। तो ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर पे की जाती है? तो BPS की दर पे की जाती है। ठीक है, BPS। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। D इसका सही है 133 का। दुनिया के पहले
200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, करंट अफेयर में मैं बता भी चुकी हूँ। इसका नाम है बाहुबली। बाहुबली। हाल ही में नासा के एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी करी है, तो वो इटली के साथ की है। ठीक है, और नासा के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। अगला है लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी, आंख बंद करके बता दीजिएगा। बिहार की। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। मधुबनी जो शैली है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पूछा है, विश्व एड्स दिवस नहीं पूछा है, इस चीज़ को याद रखना। टीकाकरण यहाँ पे शब्द छुपा हुआ है, तो ये 18 मई इसका उत्तर होगा। 1 दिसंबर बच्चे लगा के आए होंगे डेफिनेटली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत के अवक्षय से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत जो दिवस है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं ये भी आप बताइएगा। ठीक है, 16 तारीख को होता है, और आप मंथ अब आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है, तो ये देखिए दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि, ये तीनों दोष होते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे जब हाई स्कूल इंटर में, लेकिन दृष्टि का स्थायित्व ये कोई दोष नहीं है। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी आपने बच्चों ने पढ़े होंगे। ठीक है, मायोपिया वगैरह ये सब, तो ये सब पढ़े होंगे। IARI ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया, तो वो नई दिल्ली में किया गया था पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान जो है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है, किसने हाथ से लिखा था भारतीय संविधान, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस ऐसे क्वेश्चंस को याद करके रखिए करिए। और जो हमारी संविधान के चारों ओर जो कलाकृति की गई है, आपने देखा होगा संविधान का पेज, तो वो किसने की है वो सब पढ़िएगा, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम सबको वास्तव में पता होने चाहिए, भले ही चाहे हमारे एग्जाम में आए या ना आए। संविधान के बारे में हमें बहुत कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वैसे तो हमें पता ही रहता है प्रस्तावना के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में जो अंदर लिखा है, लेकिन उसकी जो कलाकृति, किसने लिखा, किसने कवर पेज बनाए, ये सब हमें पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है, तो वो हैं अभिलाष टॉमी। कौन है? अभिलाष टॉमी। इसका सी उत्तर है। 143 क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो वो नागपुर में शुरू की गई है। डी इसका उत्तर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं। यहाँ पर इन्होंने हिंट दे दिया है, तो डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। डॉक्टर सज्जन सिंह यादव, इसका बी उत्तर है 144 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इकत दक्षिण भारत के निम्न में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है इकत, जिससे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, तो इसका उत्तर यहाँ पे है पोचमपल्ली। क्या उत्तर है दोस्तों? यहाँ पर मैं 1 मिनट रुकिए दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो है यहाँ पर पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली यहाँ पे ये इसका उत्तर है। अगला यहाँ पे आते हैं कि ये देखिए, इसके बाद निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा गया, तो यहाँ पर जो द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा गया है, तो वो है यहाँ पर सत्यभामा दास बीजू नाम है कहीं पर ये है। ठीक है, डी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे संबंधित मामलों को शीघ्र निपटान करता है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसका शीघ्र जो है निपटान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अगर इस टाइप के आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बाहर से कुछ आए। मौलिक अधिकारों के संबंध में देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन सा कथन सत्य है, तो मौलिक अधिकारों के संबंध में यहाँ पर ये इसका ए सही है। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, और राष्ट्रपति करते हैं इसका निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत, याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप। और ये यहाँ पर और कुछ यहाँ पर सब गलत है कि प्राकृतिक अधिकार हैं, हस्तांतरणीय अधिकार हैं, ये सब गलत है यहाँ पर, तो वो एक सही है।
इसमें अनुचित युग्म छांटना है, तो अनुचित युग्म जो है खजुराहो, चोल यहाँ पर राजवंश दिए हैं, जबकि यहाँ पे चालुक्य होंगे। ठीक है, चालुक्य इसका सही है, लेकिन चोल दिया है तो ये गलत है, यही अनुचित पूछा था और ये सब यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पे 150वां लास्ट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन कहूँगी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पर अपने आप ही समझ जाएंगे, बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक। तो ये यहाँ पर पूरे आपके मैंने एक क्वेश्चन करा दिए रीजनिंग को छोड़कर। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और जो कल एग्ज़ाम होगा उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूँगी, उसकी भी आंसर्स बता दूँगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।